प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए डोमेन ए का एसएलओ जो लेकर आई हूँ डिस्कस करने, वो है अप्लाई लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। तो ये फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओ है। इससे पास्ट पेपर्स में और मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन गिवन है सीआरक्यू में, तो आप इसको लाजमी प्रिपेयर करके जाएं। अच्छा, इसमें मैं लॉज ऑफ इंडिसेस तो आपसे शेयर नहीं किए, आप प्लीज़ अपनी एनसीपी बुक जो है उससे आप ये रिवाइज़ करें। और ठीक है ना। और फिर मैं आपके लिए मैं ऐसा आपके लिए एक्सप्रेशन लाई हूँ जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो जब जहाँ पे इस तरह से रेडिकल का सिंबल यूज़ होता है, ठीक है ना, साथ इंडेक्स भी यूज़ होता है यहाँ पे इस केस में इंडेक्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से रेडिकल जहाँ पे सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो रेडिकल एक्सप्रेशन होती हैं, और एक्सपोनेंशियल जो पावर्स में लाइक इस तरह से लिखी जाती हैं उन्हें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया जिसमें रेडिकल का सिंबल भी आ रहा है और पावर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि आप फर्स्ट नंबर आप देखें, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसको आपने एज इट इज़ रख देना है। अच्छा, तो ये 27 जो है बच्चों, इसकी आप हमेशा क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। इस तरह से यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने पड़ते हैं। कुछ सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, 9 3 27 करते हैं। 9 आपने यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन होते हैं। 2 जो है मैंने इसलिए लिया कि 2 जो है 27 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, इसका फैक्टर नहीं है 2, तो मैंने 3 इसलिए सिलेक्ट किया है। तो 27 को आपने कैसे लिख देना है, 3 टू रेज पावर 3 27 होता है। 1 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी था एज इट इज़, आपने रख दिया। 60 पे भी आप 60 जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, और फिर आप यहाँ पे उसकी इस तरह से उसकी शक्ल इस तरह से लिख देंगे आपके 2 टू द रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 60 होता है, ठीक है। और आप रेडिकल का साइन एज इट इज़ रखते हैं। 180 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम की, 1/2 उसकी पावर ऑलरेडी थी एज इट इज़ रख दी। 4 को मैंने लिखा 2 2 आर 4, तो -1 डिवाइड बाई 3 की पावर। 9 को मैंने लिखा 3 3 आर 9, और पावर जो है इसका ये इसको बोलते हैं, ये है 4th रूट है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे ना ये लॉ ऑफ इंडेक्स है। लॉ ऑफ इंडिसेस में एक लॉ ऑफ इंडेक्स है कि 3 और ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखें कि ये जो रेडिकल साइन है और यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है, यानी ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है। तो ये कैसे एक्सपोनेंट शक्ल में कैसे आता है, ये चेंज होके आएगा 1 डिवाइड बाई 2 पावर में। इसमें इस पर भी अप्लाई होगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2। 5 पे भी ये रेडिकल साइन एक्सपोनेंट शक्ल में आएगा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने ये 1/2 हर एक के साथ इनकी पावर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपके लिए किया है। 5 पे भी 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर किससे 2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 3 से। यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखने के बाद आप ये जो 4th रूट है कैसे कन्वर्ट होता है एक्सपोनेंट में, 1 डिवाइड बाई 2, यानी इसको हम 4th रूट को हम क्या लिखेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर की पावर क्या होगी, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 4। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको भी मैंने सिंपली जो यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट कर दिए हैं। 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में है, 4 डिनोमिनेटर में है, 2 1 2 2 2 और 4। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई कैंसिलिंग तो नहीं हो रही है। पहले ये याद रखिए, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, 2 2 से 5 टू द रेज पावर 1 डिवाइड बाई 2 को मैंने 5 टू द रेज पावर 1 डिवाइड 2 से कैंसिल कर दिया। 3 की पावर को 1 डिवाइड 2 को मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं कैंसिल करना भूल गई हूँ, ये इससे कैंसिल कर दिया है। जो रिमेनिंग रह जाएंगे ना न्यूमरेटर में वो आपने एज इट इज़ रख देने हैं इधर। 2 टू द रेज पावर 1/3, ये भी बेस सेम था, एक दफ़ा आप लिख दें। इसकी पावर ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाती है, साइन चेंज करती है, तो ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये फ्रैक्शन को अब आपको सम करना आना चाहिए। 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ 3 रखते हैं, न्यूमरेटर आर एडिंग 2 और 1 3। तो 3 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 1। 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो आपके पास 2 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।